Good morning, students. Today we will discuss about lesson 9 soil. Firstly, I will tell you about soil. Soil is a dark brown or black solid material which is a mixture of rock particles of various size and decay plants and animal matter called humus. सोइल क्या ये एक डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस है जो मिक्सचर है रॉक पार्टिकल्स का डिफरेंट साइज के और प्लांट्स और एनिमल के डिकेइंग मैटर का, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमस। सोइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट firmly and supplying water and nutrients. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Soil is an inseparable part of our life. सोइल जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ये सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को और ये होल्ड करती है रूट्स को जो सप्लाई करती हैं फिर वाटर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर भी है। सोइल जो है एग्रीकल्चर के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। सोइल जो है हमारे लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है। सोइल टीमिंग विद लाइफ। एक दिन रेनी सीजन में पहेली एंड बूजो ने ऑब्जर्व किया कि एक अर्थवर्म था, वो सोइल से बाहर आ रहा था। पहेली को आश्चर्य हुआ कि अब और भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारे सोइल में प्रेजेंट होंगे। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पॉल्यूट द सोइल, दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सोइल। पॉलीथीन के बैग्स और प्लास्टिक जो हैं वो सोइल को पॉल्यूट करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म रहती है सोइल में उसको भी मार देते हैं। सोइल प्रोफाइल। A vertical section through the soil showing the different layer of soil is called soil profile. Soil profile क्या होती है? वर्टिकल सेक्शन में जो हमारी कटिंग होती है सोइल की, जो डिफरेंट लेयर को शो करती है सोइल की, उसे बोलते हैं हम सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल में हमारे 4 होरिजिन्स होते हैं, ए होरिजिन, बी होरिजिन, सी होरिजिन एंड बेड रॉक। डिफरेंट लेयर ऑफ सोइल आर, वी विल सी हियर, ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवल्स। जो नीचे वाला पार्ट है उसमें ग्रेवल्स होती है, उसके ऊपर सैंड की लेयर होती है, फिर क्ले की, फिर वाटर की और अपर मोस्ट पर होता है हमारा ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस? द रूटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस। सड़ा गला जो डेड मैटर रहता है सोइल में उसे बोलते हैं हम ह्यूमस। वेदरिंग। सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? हमारी जो ब्रेक डाउन है हमारा रॉक्स का, जो क्लाइमेटिक कंडीशन या फिजिकल एक्शन से क्या होता है, ब्रेकअप करता है रॉक्स को विंड से, वाटर से और क्लाइमेट से, इसे बोलते हैं हम वेदरिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोइल प्रोफाइल। फर्स्ट होरिजन इज ए होरिजन और टॉप सोइल। द टॉप लेयर ऑफ सोइल इज कॉल्ड एज ए होरिजन। जो सोइल की टॉप मोस्ट लेयर है वो होती है हमारी ए होरिजन। टॉप सोइल कंटेन मैनी लिविंग थिंग्स। टॉप सोइल में बहुत सारी लिविंग थिंग्स होती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट हमारी ह्यूमस की पाई जाती है। टॉप सोइल इज़ द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द सोइल और ये सोइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और laying the foundation of a building. It can also be seen at the side of road, on hill or slip river banks. सोइल प्रोफाइल को हम कई जगह पे देख सकते हैं जब हम डिगिंग करते हैं वेल की या फिर कोई बिल्डिंग की नींव रखते हैं। अब नेक्स्ट इज बी होरिजन। द लेयर ऑफ सोइल विच इज जस्ट बिलो द टॉप सोइल इज कॉल्ड एज बी होरिजन। वो लेयर जो टॉप सोइल के नीचे मीन्स ए होरिजन के नीचे होती है उसे हम बोलते हैं बी होरिजन। द सब सोइल कंटेन वेरी लिटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती हैं। सब सोइल हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस और ह्यूमस की अमाउंट भी बहुत कम होती है। सब सोइल इज़ मच लेस फर्टिलाइज एज कम्पेयर टू द टॉप सोइल। ये टॉप सोइल के कंपेयर में कम फर्टाइल होती है। नेक्स्ट वन इज सी होरिजन और सब स्ट्रेटम। The layer of soil which is just below the subsoil or B horizon is called C horizon. वो लेयर जो जस्ट बिलो रहती है हमारे B horizon के, वो है हमारी C horizon. The most important part of soil for us is the top soil.
व्हेन वी टॉक टू सॉइल इट विल एक्चुअली मीन टॉप सॉइल। जब हम सॉइल के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो ही सॉइल के लिए या किसी भी वर्क को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी को करने के लिए सही मानी जाती है। टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल हमारे कितने टाइप की होती है? देयर आर मेनली 3 बेसिक टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल हमारी मेनली 3 टाइप की होती है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। Firstly, I will discuss about sandy soil. Sandy soil contain mainly sand. It has hardly any clay or slate in it. Sandy soil contain very little humus. Sandy soil में mainly जो है sand की amount present होती है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। Sandy soil is less fertile. Sandy soil कम fertile होती है। Clay soil. Clay soil contain mainly clay. क्ले सोइल ऑल्सो कंटेन वेरी लिटिल ह्यूमस। क्ले सोइल में मेनली क्ले मिलती है और इसमें भी ह्यूमस की वेरी लिटिल अमाउंट प्रेजेंट होती है। क्ले सोइल इज़ मोर फर्टाइल देन सैंडी सोइल। लेकिन जो हमारी क्ले सोइल है ये मोर फर्टाइल रहती है कंपेयर टू सैंडी सोइल। लोमी सोइल। लोमी सोइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, स्लिट एंड ह्यूमस इन द राइट प्रोपोर्शन। इसमें जो है सैंड का, क्ले का और स्लिट का और ह्यूमस का प्रोपोर्शन जो है सही रहता है। लोमी सोइल कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस। लोमी सोइल में सफिशिएंट अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। लोमी सोइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सोइल और यह मोस्ट फर्टाइल सोइल होती है। अब हमने एक्टिविटी 9.3 में देखा कि हमने डिफरेंट टाइप के सोइल के मटेरियल्स जो है कलेक्ट किए, सैंपल लिए सोइल के, क्ले के, लोमी के और सैंडी के। इसमें हमने जो है सोइल से पेबल्स वगैरह रिमूव कर दिए और रॉक पार्टिकल्स और ग्लासेस भी। अभी हमने इसमें वाटर को ऐड किया, फिर हमने इसका एक पेस्ट सा बनाया और इससे बॉल, डिफरेंट टाइप के जो फिगर है वो बनाई। कहीं बॉल बनाई, कहीं जो है सिलेंड्रिकल शेप में बनाया, कहीं रिंग की फॉर्म में। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सी सोइल है जिससे सबसे अच्छी हमारी जो वो है पिक्चर वो ड्रॉ हुई और हमें उसमें जो है बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं हुई। इन द सोइल, द प्रोसेस इन विच वाटर पास डाउन स्लोली थ्रू द सोइल इज़ कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर। वो प्रोसेस जिसमें वाटर जो है पास होता है सोइल से उसे बोलते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर। अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसमें देखते हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सोइल इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर्स विच पास डाउन द सोइल पर मिनट। वाटर की परकोलेशन रेट को कैसे हम जो है डिनोट करेंगे, हम सोइल की वॉल्यूम, हम सोइल लेंगे उसमें वाटर की वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लेंगे जिसे हम पास करेंगे सोइल से, और फिर उसको पर मिनट में देखेंगे कि कितना वाटर पर मिनट में उससे पास हुआ। मॉइस्चर इन द सोइल, हमने सोइल सैंपल लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसे हमने नीचे से हीट किया। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि सोइल की टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट में हमें जो है वेपर्स की फॉर्म में वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। इट मीन्स जब सोइल हीट हुई तो उससे वाटर वेपर निकल गई जो उसके अंदर मॉइस्चर थी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। थ्रू सॉइल यूजुअली कंटेन सम वाटर, इट कैन स्टिल एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा कि हमने जो है एक जो है सोइल का सैंपल लिया, पहले हमने उसको वेट किया, हमने देखा कि उसके अंदर कितना वेट है। उसके बाद में हमने उतने ही वेट को जो है सोइल को फिर उसके अंदर रखा फनल के और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालना शुरू किया। कुछ टाइम बाद हम जो है जो हमने पानी डाला था उस वाली सोइल को और जो पहले जो सोइल ली थी उसको देखते हैं कि वाटर की कितनी कैपेसिटी जो है एब्जॉर्व कर ली सोइल ने। Soil and crops. Some important crops and the type of soil which are suitable for growing crops are clay soil and loamy soil are responsible or suitable for growing cereals like wheat and gram. Clay और loamy soil जो है वो ग्रो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है किसके, सीरियल्स के, जैसे हमारे वीट और ग्राम है। जो क्लेई सोइल है हमारी उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और वो गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, तो इस वाली सोइल में राइस को उगाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ग्रोइंग लेंटिल और मसूर दाल, अदर पल्सेस, लोमी सोइल विच ड्रेन वाटर इजीली इज रिक्वायर्ड, इसके लिए लोमी सोइल सुटेबल है। फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप, कॉटन की क्रॉप को उगाने के लिए सैंडी लोम सोइल जो है सुटेबल है।
Soil erosion, the removal of fertile topsoil from land by wind or water is called soil erosion. टॉपमोस्ट लेयर का रिमूव हो जाना सोइल की का किसके द्वारा, विंड और वाटर से, उसे बोलते हैं सोइल इरोजन. सोइल इरोजन डज नॉट अकर इजीली वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वेजिटेशन. सोइल इरोजन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है जहाँ पे लैंड हमारी कवर होती है वेजिटेशन से. The most important factor which is responsible for soil erosion is deforestation.